किश्तवाड़ आतंकवाद पर अब अंतिम प्रहार। पिछले करीब 2 महीनों से जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले हुए और इस सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 10 अगस्त को एक बार फिर से अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 4 जवान और 2 ग्रामीण जख्मी हुए। इनमें से एक नागरिक की मौत हो गई। घायल जवानों की हालत नाजुक है, बावजूद इसके भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। घेराबंदी में 3 आतंकवादियों के फंसे होने की खबर है, लिहाजा अब आतंक के खात्मे को लेकर सेना की बड़ी तैयारी है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाईवे पर गश्त बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सेना के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये इलाका 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई का है। घने जंगल, बड़े बड़े पत्थर और नाले हैं जो ऑपरेशन के लिए बड़ी चुनौती हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर चुनाव आयोग की टीम के लौटने के अगले दिन ही यह हमला किया गया। इस दौरान आतंकियों के एक ग्रुप ने पैरा कमांडो सहित सेना के जवानों और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ वाली जगह पर घनी झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर हैं और यहीं पर आतंकी छिपे हुए हैं। लगातार हम आपको ये बातें बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। किश्तवाड़ और अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है ताकि जल्द से जल्द यहां छुपे आतंकवादियों का सफाया हो सके। सूत्रों की माने तो किश्तवाड़ में 3 से 4 जबकि कोकरनाग में 2 से 3 आतंकी जंगल में घिरे हुए हैं। अजय जांड्याल की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। किश्तवाड़ में आपको बता दूं कि पाडर के पास जंगलों में कुछ आतंकी छुपे होने की खबर जो है कल देर शाम सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस ऑपरेशन में शामिल है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो डोडाक में एक्टिव था पिछले कुछ समय से, उसे किश्तवाड़ में उसकी हरकत को देखा गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। आज पूरे दिन जो है उस पूरे इलाके में जो है वो गहन तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। बीती रात लगभग 12 बजे के करीब जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो आज शुरू हुआ था। मगर आज अभी तक जो है सुरक्षा बलों को सफलता नहीं मिली है, मगर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक सुरक्षा बल पहुंच सके और इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। वहीं कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ चल रहा अभियान जो है वो जारी है। उस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 अन्य जो है वो जख्मी हैं। 2 सिविलियन भी इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें से एक सिविलियन जो है उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस इस चीज को लेकर भी जांच कर रही है कि आखिरकार उस जंगल के इलाके में 10,000 फीट की हाइट में ये सिविलियन जो है वो क्या कर रहे थे, इनका कोई टेररिस्ट के साथ लिंक है या नहीं, उस चीज को लेकर छानबीन जारी है। मगर अभी तक इस ऑपरेशन में भी सुरक्षा बलों को 2 जवानों की शहादत जो है वो देनी पड़ी है, जबकि पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो लोकसभा चुनाव हुए, लोग लगातार जो शांति चल रही थी, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सरहद पार से आतंकियों को यहाँ भेजकर आतंकी हमलों को तेज करने के प्रयास कर रहा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बसंतगढ़ इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिस दौरान ये मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये तीसरी मुठभेड़ है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आखिरकार आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आ गई। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में ये मुठभेड़ का सिलसिला सामने आ रहा है लगातार। अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रविंद्र पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़े हैं।
कर्नल सुशील पठानिया मेरे साथ रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सबसे पहले आज आपका रुख कर लेते हैं, ताज़ा एनकाउंटर और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एडवांसमेंट, ये वजह क्या वहाँ पर आपको पता चल पा रही है? एनालिस्ट वहाँ के क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कह रही हैं? क्या अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं ये टेररिस्ट, या फिर मैं इन्हें टेररिस्ट के भेष में पाकिस्तानी रेगुलर्स कहूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा? डिटेल बताएं अजय। देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकियों को यहाँ भेजने का जो सिलसिला चल रहा था, उसमें आतंकी भेजकर पाकिस्तान जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान फायरिंग करके बॉर्डर पर जो निशाना बनाता था सिविलियंस को, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो नया तरीका पाकिस्तान ने जो निकाला है, इसमें जो सूचना है, पाकिस्तान अब अपने रेगुलर्स यानी कि अपने स्पेशल कमांडोज को यहाँ भेजता है, सेना के, जो यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने भी पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी हमले हुए, उसकी जवाबी कार्रवाई में लगातार कमरकसी हुई है। और अगर आप देखें तो ये तीसरी मुठभेड़ आतंकियों के साथ बसंतगढ़ इलाका ये पड़ता है, जहां पर कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, मगर रात के अंधेरे में आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे थे। मगर आज फिर जो है वो सुरक्षा बलों ने उस इलाके में ऑपरेशन चलाया हुआ था और जैसे ही सुरक्षा बलों की ये जो टुकड़ी है जिसमें सेना और पुलिस शामिल है, वो उस ठिकाने के पास पहुंची जहां आतंकियों के छिपने का ठिकाना था, तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी है। इसमें अभी जो है मुठभेड़ दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, मुठभेड़ जारी है और कोशिश है कि यहाँ पर छुपे 3 से 4 आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको याद होगा कि 18 जुलाई को आतंकियों ने बसंतगढ़ में ही बीडीजी मेंबर के साथ जब मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें एक बीडीजी मेंबर की जो है वो शहादत हुई थी। उसके बाद से उधमपुर में बसंतगढ़ इलाके में जो है आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो है वो मिली थी। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू रीजन में जंगल के इलाकों में यानी कि डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर और रियासी, राजौरी और जो पुंछ का इलाका है, यहाँ पर आतंकियों को भेजने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। जो सूत्र बता रहे हैं राजीव, उसके मुताबिक पाकिस्तान की मंशा है कि जंगलों में आतंकियों को डेरा रखा जाए और उसके बाद जब भी उसको यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देना है, तो उसमें जो है इन आतंकियों को निर्देश मिलते हैं। ऐसे ही कुछ वाकया हुए हैं और पिछले अगर आप देखें तो 3 दिनों में तीसरी मुठभेड़ जो है ये चल रही है। पहली मुठभेड़ जो है अनंतनाग के कोकरनाग में सामने आई थी कल रात को, जो है 12 बजे के करीब जो है वो आपको याद है कि किश्तवाड़ में पाडर जो जंगल का इलाका है, वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई है और ये तीसरी मुठभेड़ जो है इस वक्त बसंतगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही है। और कोशिश यही कि इन तीनों मुठभेड़ में जो आतंकी यहाँ फंसे हुए हैं, जो इस जंगल में छुपे हुए हैं, इनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम चर्चा में आपका अनुभव और आपकी रिपोर्टिंग और आपकी जानकारी को भी रखते रहेंगे। लेकिन रविंद्र पंडित जी का पहले रुख कर लेता हूँ, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र जी, कश्मीरी पंडितों ने खास तौर पर 1989 के बाद से अब तक ये एक बड़ा वक्त बीत गया है। पिछले कुछ दिनों में जो परिवर्तन आ रहे थे उसकी तस्वीरें हमें कई रूप में दिखाई पड़ी। खास तौर पर घाटी में जो पत्थर उठाने वाले लड़के हुआ करते थे, अब उनके हाथ में उनके जॉब हैं। कई एक चीज़ें हैं जहां पर रेल नेटवर्क पहुंचा है। जो किसान थे उनका सामान, उनके फल, उनकी चीज़ें अब सड़ती नहीं है, देश के दूसरे कोने में पहुंच जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन ला रही थी, क्या एलओसी के पार बैठा हुआ पाकिस्तान अब अपने मंसूबे सफल ना होते देखकर इस जगह, इस डिप्रेशन की इस हालात में आ गया है कि अब वो किसी भी तरह कुछ भी करके इस एक्टिविटी को जारी रखना चाहता है और लगातार इस तरीके के हमले करवा रहा है? वजह क्या है? लोगों में दहशत फैलाना, या इंटरनेशनली जो उसका अब तक का एजेंडा था उसके फ्लॉप होने से बचाने के लिए इस तरीके के टारगेटेड अटेम्प्ट्स करवाना? रविंद्र जी, एग्जैक्टली आपने ठीक बात कही। पाकिस्तान की शहर पे जितने भी टेररिस्ट घुसे हैं और उनकी मदद से जहां घुसे हैं एलओसी की तरफ से, हमारे यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे स्टेट में एलओसी भी है, एलएसी भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। क्योंकि एलओसी पोरस है, सारी एलओसी को डिफेंड करना इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने भी एलओसी को जाके देखा है पिछले 5 साल से। पर जिस ढंग से सुरक्षा
बल हमारा काम जो है अंजाम दे रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वरना जिस ढंग से पाकिस्तान इस चीज में लगा हुआ है ऑपरेशन टोपैक को लेके, और तब से ही कुछ न कुछ इन्होंने न्यू सेंस क्रिएट करनी है, अफरा तफरी मचानी है। जब जब इलेक्शंस आ रहे हैं, जब जब कोई इवेंट आ रहा है, तब तब इन्होंने जो है अपनी प्रेजेंस दिखानी। तो इसका मेन मकसद ही यही है उनका कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक इशू है, जे इशू। जबकि ये देखा जाए पिछले 3 साल में बड़ी अच्छी गवर्नेंस एलजी गवर्नमेंट के तहत चली है। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी और ऑफिस और ये सब है, 65% युवा जो हमारे हैं वो बिल्कुल इस चीज से मुतमईन है कि आज की डेट में हवा बदली है, वो चीजें नहीं है। पर पाकिस्तान ने बिल्कुल ये चीजें करनी है। ये 5 से 10% जो टेररिस्ट हैं मिलिटेंसी में जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो अब अभी आपने रिपोर्ट में अजय जी को सुना कि वो कह रहे हैं कि कोकरनाग में एक हम ये भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि सिविलियंस क्या कर रहे थे ऊपर 10,000 फीट ऊंचाई पे। तो जब तक लोकल्स का सपोर्ट ना हो और लोकल्स इस चीज से जो है बाज ना आए, तो लोकल्स को भी देखना है कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, अमन चाहिए, पीस चाहिए, या हमें उसी चीज में फिर से जाना है जो 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। अब चूंकि अच्छी गवर्नेंस से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, कोई जुलूस जलसे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पर मिलिटेंसी जो है पर्टिकुलरली अब जैसे आप जम्मू संभाग में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एलओसी और जम्मू का बहुत खासा हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड में चला गया है, पर्टिकुलरली राजौरी और पुंछ बेल्ट में। तो वहां से ही इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और इस बार जो है इन्होंने बड़े ट्रेंड टेररिस्ट भेजे, तो लोगों का सपोर्ट, खैर उस बारे में मैं कर्नल पठानिया से ज़्यादा बेहतर जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन लोगों के दिल में क्या चल रहा है, रविंद्र पंडित जी, अगली बार आपके पास आऊंगा तो आप ज़रूर इस बात को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं, लोगों की नब्ज को आप जानते हैं। क्या अभी भी उस तरीके का डाइवर्जन है लोगों के दिमाग में? खैर, कर्नल सुशील पठानिया, मैंने इस बातचीत की शुरुआत अपनी उस बात से कही थी जहां पर मैंने अपने सहयोगी अजय जांड्याल, जो कि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एलएसी हो, उसका एक बड़ा लंबा उनका अनुभव रहा है, पिछले 10 सालों में लगातार गहनता से उन्होंने छानबीन की हुई है इस जगह की। मैंने उनसे शुरुआत ये की थी कि क्या ये टेररिस्ट ही हैं या फिर अब टेररिस्ट कम पड़ गए हैं और उसके भेस में पाकिस्तानी रेगुलर्स आ गए हैं? क्या ये वाहिद आर्मी पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जिसने केवल भारत विरोध को हवा देने के लिए अपने रेगुलर्स को टेररिस्ट का जामा पहना दिया है? कर्नल सुशील, देखिए, पाकिस्तान आर्मी को अपने रेगुलर भेजने की अभी जरूरत नहीं है। पीछे आपने सुना होगा कि ये काफी चर्चित विषय था कि एसएससी की एक बटालियन जिसमें 500 या 600 लोग हैं, उनमें से काफी हद तक लोग जो हैं वो एलओसी और आईबी से पेनिट्रेट कर गए। ये इट्स ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। अभी इस समय जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन आईबी से भी हो रहा है, एलओसी से भी हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2.5-3 साल पहले उन्होंने राजौरी और पुंछ से शुरुआत की थी, और ये जो मिलिटेंसी है ये हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें फैल गई है। ट्रेंड अभी ये चल रहा है कि हमारी कैजुअलिटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले ये सिविलियन पे अटैक करते थे, इन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी भी चेंज कर दी है। नाउ दे आर टारगेटिंग द आर्मी। आर्मी की कार्रवाई हो, उसके कैंप हो, और उसके बाद क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन आती है जिसके ऊपर हमारी जो आर्मी है वो जाती है उस पॉइंट पे जहाँ से उनके टेररिस्ट के होने की उम्मीद है, और जब वो वहाँ पहुँच रहे होते हैं तो माउंटेन जो टेरेन है उसमें रास्ते बहुत कम होते हैं। उस समय ये लोग क्या करते हैं कि टैक्टिकली अपने आप को साइड करते हैं, हमारे लोगों पे कैजुअलिटी करते हैं और जंगल में निकल जाते हैं। इसी वजह से हमारी जो कैजुअलिटीज, फैटलिटीज वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये लोग इतनी आसानी से मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। अभी आपने ये भी देखा होगा कि आईबी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनके डीजी थे और उनके जो डिप्टी थे, who was looking after Jammu Kashmir area as far the IB is concerned, they have been sacked. So that means there are the reports of infiltration from IB as well as LOC. और अभी जो खबरें आ रही हैं कि काफी हद तक इनके जो मिलिटेंट्स हैं उनको आप स्पेशली ट्रेन बोल लीजिए, रेगुलर बोल लीजिए, मर्सनरी जिनको एसएसजी ने ट्रेन किया,
या एसएसजी के, कोई भी नाम दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि ये लोग हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, हमारे जो लोगों को, हमारे सिविलियन को, हमारी आर्मी को कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और ये निकल जा रहे हैं। इसके बारे में एक मंथन की जरूरत है। हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, हमारा जो एरिया डोमिनेशन है, हमारी जो पेट्रोलिंग है, ये सब हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी कमियां कहां पर हैं। मैं आपसे भी ये देखना चाहता हूं कि इस समय जो सिचुएशन है, पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट है और कुछ हद तक जो रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका आल्सो इज इन द प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजिंग इंडिया। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आपने देखी कि टाइमिंग देखिए, 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की जो चीफ इलेक्शन कमीशनर और उनकी जो ऑफिशियल थे वो यहाँ आए हुए थे, और तभी उन्होंने अपना एनकाउंटर करके ये अपनी प्रेजेंस को जाहिर कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव दे रहे हैं, और इस नैरेटिव को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। अभी अगर हम ये मान के चलते हैं कि सितंबर या सितंबर एंड तक गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के लिए जो कमिटेड लग रही है, क्या ये जरूरी है कि इन परिस्थितियों में हम जो है इलेक्शन को करें या उसको पोस्टपोन करें? अभी आपने ये भी देखा होगा कि तकरीबन 3000 एडिशनल ट्रुप्स जो है वो गवर्नमेंट ने जम्मू रीजन में डिप्लॉय किए हैं अलॉन्ग विद 500 कमांडोज। तो उसके बाद 75 ऐसी पोस्ट वहाँ ये सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है उनकी चौकियां बन रही हैं जंगल माउंटेन एरिया के अंदर। तो अभी जम्मू रीजन में इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। पहले ये कश्मीर को इन्होंने शांत रखा हुआ था, जम्मू रीजन में हमले कर रहे थे, अभी यहाँ से निकल के ये जा रहे हैं कश्मीर के। लेकिन वही चीज मैं जानना चाहूंगा कि पीर पंजाल के दोनों तरफ, आपके ही सवाल को अपने संवाददाता के साथ ले जाना चाहूंगा। अजय मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, आपकी तो बात होती रहती है और शायद इस तरीके के ख्याल अपनी व्यक्तिगत बातचीत में या वो जो ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है वहां पर जाहिर भी होती होंगी शायद। क्या वाकई कर्नल पठानिया का ये कहना यहाँ पर वाकई बहुत मायने रखता है, जैसा वो कह रहे हैं कि इनकी मूवमेंट आखिर हो कैसे रही है? पीर पंजाल के एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी आसानी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके पास ऐसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं जो कि ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है, और उसके ज़रिए ये अपनी 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 जो हाइडआउट्स हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच रहे हैं और अपने मनचाहे टाइम पर हमला कर रहे हैं। अजय, देखिए राजीव, एक चीज को तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी होनी चाहिए थी, या जो पुलिस और सेना को जानकारियां होनी थी, वहां कहीं कोताही हुई है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले घुसपैठ हुई, एलओसी से घुसपैठ हुई, और उसके बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बसंतगढ़ का जो इलाका है वो कई किलोमीटर दूर है, डोडा कई किलोमीटर दूर है, वहां तक ये आतंकी ट्रेवल करके गए हैं। मगर उसमें एक चीज ये भी सच्चाई है कि इन जंगल के इलाकों को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा गया था। और आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पिछले 2 महीने में इतनी घुसपैठ हो गई और यहाँ पे आतंकी आ गए। दरअसल 2021 में जब भाटा दूरियां, या उसके बाद उससे पहले अगर बात की जाए, डीकेजी के इलाके में सेना की एक पार्टी को एम्बुश किया गया था, सेना के काफिले पर हमला हुआ था। ये तब से सिलसिला शुरू हुआ। पहले राजौरी और पुंछ को चुना गया, वहां पर आतंकी आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां पे जो है वो दिखाना शुरू की, अपने टेरर अटैक करके ढांगरी में सिविलियंस को भी अटैक किया गया। उसके बाद आप देखें तो डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी, इन इलाकों में आतंकी पहुंचने लगे। दरअसल कठुआ, उधमपुर और डोडा, किश्तवाड़ जो है वो एक मिलता हुआ इलाका है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ना कहीं आतंकी कठुआ या सांबा से घुसपैठ करके आए और वहां तक पहुंचे। ये मुमकिन है या पंजाब से घुसपैठ करके आए। वहीं अगर राजौरी, पुंछ और रियासी की बात करें तो ये तीनों जिले जो हैं एक साथ मिलते हैं। यहाँ जंगल जो है, कई किलोमीटर के जंगल जो है यहाँ पर हैं। ऐसे में इस चीज की जानकारियां हैं कि उस तरफ से जो आए हुए आतंकी थे वो उन इलाकों में फैलते चले गए, क्योंकि जब लद्दाख में एलएसी पर तनाव हुआ था तो यहाँ से जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाहे वो यहाँ पे जो फोर्सेस की तैनाती थी उसको वहीं वहां शिफ्ट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मैं आपको रोकूंगा। मेरे पास समय कम है और मैं मौका देना चाहता हूँ। रवीन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवीन जी, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बताइए जल्दी।
नहीं देखिए ना, ये लोगों में हमेशा मिक्सड रिएक्शंस रहती है। आप अभी देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपकी नॉर्थ कश्मीर की सीट इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से जीती है, अनवर सिंह पैथीवेव की वो जेल में बंद है, नजरबंद है, और लोगों ने उनको वोट दिया। उन्होंने जो है दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला को हराया, उसने जो है जाद लोन को हराया। तो एक इकोसिस्टम जो पहले से बना हुआ है, जो माइंडसेट बना हुआ है, उसको भी चेंज करने की जरूरत है। अब एलओसी पे जैसे हमारे आर्मी एक्सपर्ट ने कहा, अब की बार हम देखें तो बहुत ही ट्रेंड मिलिटेंट्स आए हैं जिनका टारगेट बड़ा स्पेसिफिक है, दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स। हमारी कैजुअलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो फॉर सिक्योरिटी फोर्स आर कंसर्न। अदरवाइज न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए किसी डीडीसी मेंबर को, किसी लोगों के दिल में अभी भी समर्थन है कि नहीं है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को लेकर? नहीं, वो चीज खत्म हो गई जी, दैट्स रूल्ड आउट। जो हमारा प्रो पाक फैक्टर था वैली में और ये सब, वो और खत्म है। शायद यही एक बड़ी वजह है। इंडिया भी और इसे प्रो इंडिया फैक्टर भी अभी नहीं आया है, जी, जिससे भी आपको कई सारे कदम लेने इसे आप पड़ेंगे। रूल आउट कर रहे हैं कि वो खत्म हो गया है, सुप्रीम लेकिन है। भारत सरकार Yes. जो कोशिशें कर रही है उसमें भी अभी पैनापन लाने की जरूरत है कि उसको पेनिट्रेट किया जाए, लोगों को अलग काटा जा सके और लोगों के जरिए जो पर्सन टू पर्सन सर्विलांस है शायद एक बार फिर उस पर वापस लौटना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।